चलिए राम कथा की ओर अग्रसर होते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। सकल
तपोभूमि यह धाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यह धाम है। रावा भाटी की पावन धरा को, रावा भाटा की पावन धरा को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। संत समाज, यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज, हमारी वात्सल्य और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति, समस्त मातृशक्ति आदरणीय भैया जी, पूज्य बाबूजी, आप समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छुही धमतरी के समस्त बेटियों की ओर से, बच्चों की ओर से बारंबार प्रणाम है। जन्नी जन्म भूमिष्य स्वर्गातपी करियसि। सबसे पहले ये पावन धराधाम अयोध्या की तरह ये सुंदर राममय पावन भूमि को, इस पावन वसुंधरा को सत सत नमन, जहां आज विश्वात्मा ब्रह्मांड नायक भगवान राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से आपके इस पावन धराधाम रामा भाटा में जो भगवत कथा का आयोजन किए और साथ ही साथ इस भगवत कथा में हमें भी गोता लगाने का, भगवत कथा कहने का जो सुंदर अवसर प्रदान किए, ऐसे भगीरथ प्रयास करने वाले समस्त आयोजक समिति की श्री चरणारविंद पर सत सत नमन। साथ ही साथ इस मानस मंच रूपी बगिया को अपने ओजस्वी वाणी से संचालित करने वाले, आप सबको दशा और निर्देशन प्रदान करने वाले, पूरे मंच को संचालित करने वाले संचालक के आसंदी पर विराजमान परम पूज्य परम सम्मान्य आदरणीय श्री संचालक गुरुदेव जी की श्री चरणारविंद पर सत सत नमन। साथ ही साथ नील क्षीर विवेकी विद्वत निर्णायक गुरुजन के श्री चरणारविंद पर सादर प्रणाम। साथ ही साथ दूर दराज से आए धर्मानुरागी भगवत प्रेमी संतों के साथ भोजनालय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाले और साथ ही साथ आदरणीय लाइट साउंड माइक वाले हमारे जेबी टेन तर्रा के समस्त हमारे भैया लोगों के श्री चरणारविंद पर सत सत नमन। आदरणीय श्री शूटिंग वाले भैया जी के साथ साथ वो 2 जाने द्वारपाल इस गांव की एक सबसे बड़ी खासियत है। बाकी जगह मैं भगवत कथा में गई, लेकिन यहाँ की जो एक नया सिस्टम और एक सम्मान करने के ढंग से, जैसे किसी राजा को लाया जाता है वैसे एक सम्मान की भावना लेकर के वो दोनों द्वारपाल कितने भाव पूर्वक सबको साथ में लाते हैं, फिर ले जाते हैं मानस मंडली को। एक बार उन दोनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। वैसे यहाँ की हर व्यवस्था, हर चीज बहुत ही, हम बचपने से इस पावन धराधाम से जुड़े हुए हैं, तब से हमें यहाँ एक आत्मीय प्रेम की जो अनुभूति होती है। और सबसे पहले इस गांव की एक खासियत और है, जैसे रामा भाटा कहने से जस्ट पीछे में लग जाती है बंजारी, जो आदिशक्ति माँ जगदम्बे माँ बंजारी मैया के नाम को संबोधित करती है। अर्थात आपका ये गांव, आपका ये पावन धराधाम माँ बंजारी के आशीर्वाद से परिपूरित है। ऐसे इस पावन धराधाम में हमें जो भगवत कथा कहने का जो सुंदर अवसर दिए, समस्त संतों की श्री चरणारविंद पर चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छुही धमतरी की ओर से सादर साष्टांग प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमः तत्से नमः तत्से नमः तत्से नमो नमः। देवी नमस्ते, हो मैया देवी नमस्ते। देवी नमस्ते, हो मैया देवी नमस्ते। देवी नमस्ते, हो मैया देवी नमस्ते। देवी
समाज, सर्वप्रथम माता बंजारी को प्रणाम। यहाँ की पावन वसुंधरा को नमन, जहाँ भगवान राम की अमृतमय राम कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है। और कहा जाता है कि जिस धरती में भगवान की कथा होती है वो धरती इतनी पवित्र मानी जाती है कि स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश से चल के यहाँ आते हैं, जहाँ राम की कथा होती है उस धरती को प्रणाम करने के लिए। तो आइए समस्त देवगणों को प्रणाम करते हुए हम भगवान राम की इस राम कथा का प्रारंभ करें। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अंतिम सोपान, प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, हर प्रश्नों का उत्तर देता रामचरित का उत्तरकांड, रामचरित का उत्तरकांड। आइए संत समाज इस उत्तरकांड में यात्रा करें, जहां राम जी अपने 18 पद्म वानरों को साथ में लेकर लंकापति रावण से विजय पाकर राम जी अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। पूरे अयोध्या वासी व्याकुल है, देख रहे हैं हमारे राम कब आएंगे, हमारी सिया कब आएगी, हमारे लक्ष्मण भैया कब आएंगे। आज गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर पंक्ति में क्या लिखते हैं। रहा एक दिन अवधि करा अत्यारतपुर लोग, जह तह सोच नारी नर कृष्ण तन राम वियोग, कृष्ण तन राम वियोग। रहा एक दिन अवधि कर। गोस्वामी जी के यहाँ शब्दों और शब्दों की वजनता को देखिए। आज 14 वर्ष की अवधि को पूर्ण होने में केवल एक दिन बाकी है। पूरा 14 साल बीत गया, कई महीने बीत गए, मगर केवल 24 घंटे बाकी है। आज अयोध्या के लोग सोचते हैं कि हे परमात्मा, ये 14 साल तो ऐसे तैसे बीत गया, मगर ये एक घंटा, ये एक दिन, ये 24 घंटे बिताना बड़ा ही कठिन हो रहा है। आज बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव, आप जल्दी से उदित हो जाइए और हमारे इस अयोध्या के सूर्य राम को हमारे सामने प्रकट कीजिए। कहा जाता है कि अयोध्या के लोग अपने राम से इतना अधिक प्रेम करते थे, इतने प्रेम करते थे कि जब से राम जी अयोध्या को छोड़कर वनवास गए, तब से अयोध्या में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। आप विचार करके देखिए, 14 साल तक महाराज दशरथ को छोड़कर एक भी व्यक्ति की मृत्यु अयोध्या में नहीं हुई। और विद्वानों का ये भी मानना है कि 14 साल तक एक भी संतान का जन्म नहीं हुआ। हम विचार करके देखें, आज अयोध्या का वातावरण कैसा है। अयोध्या में यहाँ किसी के मन में न काम है, न वासना है, न लोभ है, न लालच है, केवल और केवल एक ही चीज है, हमारे राम कब आएंगे, हमारे राम कब आएंगे। धन्य है वो अयोध्या के वासी जो राम से इतने प्रेम करते थे। आइए संत समाज, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी प्रकार भाई भरत के चरित्र का वर्णन करते हैं। पूरे अयोध्या वासी तो राम के लिए छटपटा रहे हैं और साथ ही साथ उनका छोटा भाई भरत भी राम के लिए तड़प रहा है। और बड़े बड़े संतों का ये मानना है कि भरत जी ने ये प्रण किया था, अगर राम को आने में एक क्षण का भी विलंब हो गया तो भरत अपना ये प्राण, अपना शरीर नहीं रखेगा, जलती चिता में कूद जाएगा। भरत ने अपने लिए चिता भी तैयार कर ली थी। ये है एक भाई का भाई के लिए प्रेम। आज भरत जी राम के लिए रो रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बैठी देखी कुशासना जटा मुकुट कृष्णगात, राम राम रघुपति
जपत श्रवण नयन जल जात, श्रवण नयन जल जात। आज भरत जी महाराज कि हम उसके आसन पर, उसके वेशभूषा पर विचार करें तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार राम जी ने 14 साल के लिए तपस्वी का वेशभूषा धारण किया, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी, राम जी ने 14 साल तक वल्कल वस्त्र धारण किया, उसी प्रकार भरत का भी चरित्र था। भरत ने सोचा कि अगर मेरे बड़े भैया 14 साल तक एक तपस्वी की तरह जीवन यापन करते हैं तो मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं राजसी ठाड़ बाट के साथ रहूं, राजसी वैभव का सुख लूटूं। भरत ने भी अपने लिए वल्कल वस्त्र तैयार कर लिए और भरत ने अपने केस को संवारना छोड़ दिया, सिर में जटा बना ली, लटा बना लिए और 56 भोग को छोड़ दिए, कंद मूल फल फूल खाने लगे। भरत ने ये भी सोचा कि अगर मेरे राम 14 साल तक घास फूस के बिस्तर में शयन करते हैं तो उनका छोटा भाई भरत मखमली चादर में शयन नहीं करेगा। भरत ने भी अपने लिए घास फूस की बिस्तर बना ली। ये है एक भाई का भाई के लिए प्रेम, त्याग और समर्पण। आइए ऐसा ही हम भाई और भाई के प्रेम से एक शिक्षा लें और दीदी के पावन वचनों का श्रवण करें। आइए इस पावन कथा प्रसंग पर यात्रा करें जहाँ पे आज अभी हम चर्चा कर रहे हैं मानस की सबसे अंतिम सोपान उत्तरकांड, जहाँ प्रश्न से ही इनकी नाम की सार्थकता झलकती है। कैसे? उत्तर, उत्तर कहने का अर्थ ये होता है कि उत्तर एक दिशा भी होती है। तो रामचरितमानस का ये उत्तरकांड हमें क्या बताना चाहती है, कौन सी दिशा की ओर ले जाना चाहती है? ये मानस का उत्तरकांड हमें ये बताना चाहती है कि जो व्यक्ति दिशा भटक चुके हैं, जिसको ये नहीं पता कि हम जीवन जी क्यों रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्यों जी रहे हो? खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो? कुछ तो बोलिए, खाने के लिए कि जीने के लिए? चलो जैसे भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? मनुष्य का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? सबका अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन मनुष्य का, हर मनुष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। 24 घंटे में कहीं ना कहीं हम जरूर ऐसा समय निकालें कि भगवान से जुड़ सके। आज ये उत्तरकांड हमारे जीवन के हर प्रश्नों का, हर शंका के समाधान को लेकर बैठी है, जहाँ जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस का ये उत्तरकांड देता है। आइए ऐसे उत्तरकांड जो हमें एक दिशा की ओर ले जाती है, और वहाँ पर जहाँ पर आज 14 साल पूरा होने में एक दिन बाकी है, जहाँ सबके सबको केवल एक ही प्रतीक्षा है, एक ही चाहत है और एक ही इच्छा है कि सबके दुलारे, सबके लाडले, सबके प्रिय, क्योंकि नाम ही जिनका है सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सारे संसार को सुख और शांति देने वाले परमात्मा राम कब आएंगे? और सच में एक जीव के लिए सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए भगवान राम के नामों का स्मरण करना, भगवान को याद करना। क्योंकि भरत के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ क्या कहते हैं? राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलगात। आज देखिए, राम राम जपते हुए अपने आंखों से तरतर तरतर अश्रु की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे अगर पाना है तो मेरा निवास स्थान है क्षीर सिंधु, अर्थात मैं क्षीर सागर में रहता हूँ। लेकिन अगर मनुष्य चाहे तो मुझे अपने अंदर समाहित कर सकता है। कैसे? मुझे क्षीर सिंधु से निकालकर अपने आंखों के 2 बिंदु ही दे दो, मुझे अपने अश्रु में ही समाहित कर लो। जो व्यक्ति ममगुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा, जो मेरे गुणों को गाते हुए, जो मेरा नाम स्मरण करते हुए, जिनके आंखों में तर 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 अश्रु की धार प्रवाहित हो जाए, उनके हृदय में मैं निवास करता हूँ। यही तो भरत जी की
दशा को वर्णन करना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। राम राम रघुपति जपत, राम राम जपते हुए आज उनके आंखों से तर 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 अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। वो भरत जिसको अयोध्या का साम्राज्य मिल गया, चतुरंगनी सेना मिल गई, लेकिन उस भरत ने सब कुछ को छोड़ दिया। और भरत ने क्या किया? भरत होई नाराज मधु विधि हरि हरि पद पाई, भरत होई नाराज मधु विधि हरि हरि पद पाई, कबू में काजे से हिरणी चीर से नून साई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आज भरत जी को सब कुछ मिलने के बाद भी भरत ने उसमें से एक तिनका भी अपने पास नहीं रखा और सब कुछ बड़े भैया राम को समर्पित करके आज नंदी ग्राम में एक रखवाल की तरह पूरे अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। आइए इस भरत के बारे में जानने से पहले हम सब पावन भजन करें। रामा आज इतना सुंदर भव्य आयोजन और हम सबका मन केवल भगवान के चरणों में लगा है, तो मन भगवान के चरणों के साथ हम तन को भी भगवान के चरणों में लगाए। और सबसे अच्छी सेवा बताई जाती है भगवान की ताली की। तो सबसे सादर निवेदन, अभी नहीं, सबसे निवेदन, जिनको जिनको भगवान ने दो हाथ दिए पहले ईमानदारी के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा, जिनको दिए बस बस एक हाथ वाले एक ही हाथ, और पीछे वाले वो खड़े जिनको हाथ ही नहीं दिए, और हाथ नीचे नहीं करना ना, हाथ ऊपर उठा के। सबसे निवेदन, रामा 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 तुम जय हो जय सिया रामा, रामा 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 तुम जय हो जय सिया रामा।
जय श्री राम। हाँ अभी लगा भाई कि हाँ हम रामा भाटा में आए हैं करके। इससे पहले थोड़ा मौसम के अनुसार ठंडा हो गए थे, अभी थोड़ी जोश उमंग आई। और सच में ये जो जोश उमंग है हमेशा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि यही जो राम का नाम है हमारे साथ में जाने वाला है। तो आइए इस भगवत कथा पर यात्रा करें। संत समाज, आज जैसे ही भगवान राम लंका से वापस अवध आ रहे थे, राम जी ने हनुमान से कहा कि हनुमान तुम अयोध्या जाओ, और अयोध्या जाने में अगर मुझसे विलंब हो जाए तो मेरा वो भाई भरत, वो पगला भरत अयोध्या में पता नहीं वो क्या कर लेगा। तो हनुमान जी तुम जल्दी से अयोध्या जाओ और मेरे भरत को संदेश दे दो कि मैं अयोध्या आ रहा हूँ। आज हनुमान जी महाराज राम जी की बात मानकर अयोध्या चले गए। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयो जनपोत। आज हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या में आए और भरत जी महाराज के चरणों में गिर गए। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने भरत जी महाराज को देखा, भरत जी के तपस्या को देखा, हनुमान जी बड़े ही भाव विभोर हो गए। और आज हनुमान जी हाथ जोड़कर भरत जी से कहने लगे। हनुमान जी ने क्या कहा कि हे भरत, तुम जिनके वियोग में रात दिन लगे रहे हो, जिनका रात दिन नाम रटते हो, जिनका हर दिन चिंतन करते हो, मनन करते हो, वही राम जी लंकापति रावण को मारकर माता सीता और लक्ष्मण जी को साथ लेकर अयोध्या वापस आ रहे हैं। जैसे ही ये बात भरत जी के कानों में पड़ी, भरत जी सीधे अपने आसन में खड़े हो गए। भरत जी नाचने लगे, झूमने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, क्या सच में मेरे राम आ रहे हैं? क्या सच में मेरे मैया सीता आ रही है? बताओ ना ब्राह्मण देवता, क्या आप सच बोल रहे हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ भरत, राम सच में आ रहे हैं। आज जैसे ही भरत ने सुना, भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिए और भरत जी नाचने लगे, झूमने लगे, कहने लगे, वाह ब्राह्मण देवता, आज सच में आपने मेरी मुराद पूरी कर दी। आज बार बार हनुमान जी महाराज के चरणों में भरत जी महाराज गिरकर प्रणाम करने लगे। संत समाज, आज हम यहाँ विचार करें, आज हम भरत जी महाराज को देखें, जो भरत अपने भैया राम के कारण 14 साल के लिए एक तपस्वी की तरह जीवन यापन करता है, जो भरत अपने 56 भोग का त्याग कर देता है और फल फूल ग्रहण करता है, जो भरत अपने मखमली वस्त्र को त्याग देता है, वल्कल वस्त्र धारण करता है, ऐसे भरत से हम शिक्षा लें। आज हम विचार करें, हम हर साल राम की कथा सुनते हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि हर साल राम की कथा सुने, मगर जरूरी ये है कि हम जितनी भी राम की कथा सुने, कम से कम उतना तो अपने से जितना हो सके अपने जीवन में, आचरण में उसे उतारने का प्रयास करें। आज देखें भाई और भाई के प्रेम को, जहाँ एक भाई को वनवास मिला, छोटा भाई लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले गए। भाई भरत अपने अयोध्या के उस राज सिंहासन को छोड़ दिए और राम के खड़ाओं को राज सिंहासन में रखकर एक सेवक बन गए। मगर हम आजकल के समाज में देखें तो हम समाज में क्या देखते हैं? यहाँ तो जैसे ही हमारे भाइयों की शादी होती है, शादी से पहले सब बढ़िया रहता है, मगर जैसे ही घर में एक बहू आती है, पता नहीं क्या होता है हमारे घर को। शादी होते ही हमारे भाइयों के बीच में, भाइयों के प्रेम में दीवार खड़ी हो जाती है। तो आप सबसे मैं कहना चाहूंगी कि हम एक पत्नी के कारण भाई भाई के प्रेम को ना बांटें। जरूर हम इस रामचरितमानस के राम और लक्ष्मण से शिक्षा लेने का प्रयास करें। आइए हम भी दीदी के पावन वचनों का श्रवण करें। संत समाज, आइए भगवत कथा पर यात्रा करने से पहले सबसे पहले मैं एक विचार रखना चाहूंगी। आइए भगवत कथा पर यात्रा करें। आज
अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज किस भाव से भगवान राम का संदेश लेने के लिए आते हैं। कैसे? राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आयु गयो जन पोत। देखिए, राम विरह सागर मह, आज राम के विरह में भरत जी महाराज अब तब डूबने ही वाले थे। ऐसे समय में संकट मोचन, ऐसे संकट मोचन किसको कहते हैं? किनको कहते हैं? गणेश जी को। हाँ, बीच बीच में आप लोग जब उत्तर देते हैं ना तो हमें भी ऊर्जा मिलती है हनुमान जी को। इसीलिए जब भगवान राम को लगा कि मेरे जीवन में कहीं न कहीं एक राम भक्त को राम से मिलाने की कड़ी अगर कोई बनी, और वो है अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, एक भक्त को मिलाने के। लेकिन कैसे मिले? रामचरितमानस में 3 जगह हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश पकड़ के एक भक्त को भगवान से मिलाए। यहाँ भी विप्र रूप धरि पवन सुत, ब्राह्मण बन के हनुमान जी महाराज मिला रहे हैं। इससे पहले हनुमान जी महाराज एक जगह ब्राह्मण बने थे। कहाँ? किष्किंधा कांड में, जब एक जीव अर्थात सुग्रीव जी को परमात्मा से अर्थात राम जी से मिलाना हुआ, तब ब्राह्मण का वेश धरे थे। विप्र रूप धरि कपिता गयौ, मात नाई पूछत अस भयौ। अब दूसरी बार कहाँ बने थे? किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड में, जब विभीषण जी भी एक जीव है और एक शिव अर्थात परमात्मा राम से मिलाने के लिए हनुमान जी ब्राह्मण बने थे। विप्र रूप धरि बचने सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। अब ये तीसरी बार एक भरत रूपी जीव को परमात्मा राम से मिलाने के लिए हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बनते हैं। विप्र रूप धरि पवन सुत आयु गयो जन पोत। अच्छा, अब ये बात सोचिए, हनुमान जी 3 जगह ब्राह्मण बने। अब तीनों जगह ब्राह्मण बने तो 3 भक्त को मिलाने की जो समयावधि है वो अलग अलग है। जैसे सुग्रीव जी को मिलाए तो कितने समय में? एक जन को मिला रहे हैं तो 1 घंटे में मिला रहे हैं। एक भक्त को मिलाते हैं तो 1 महीने में मिलाते हैं, और एक भक्त को मिलाते हैं तो 1 ही दिन में मिला देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप सबसे मेरा प्रश्न है कि कौन कौन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आप भगवान राम से मिले? जो भगवान राम से मिलना चाहते हो एक बार हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा, इधर पूरे राम भक्त, अच्छा इधर हनुमान वाले हैं ना, वो पीछे खड़े वाले आप लोग सलमान वाले हो क्या? सलमान खान वाले हो क्या? हनुमान वाले हो? सब हनुमान वाले हो ना? अच्छा हाँ, अब दूसरा प्रश्न, 1 घंटा में मिलना चाहते हो, 1 महीना में मिलना चाहते हो, कि 1 दिन में मिलना चाहते हो? इन्हें तो और एकदम सुपर फास्ट है, 1 मिनट वाले हैं, पर हनुमान जी ने 1 ही घंटा में मिलाया है। अब देखिए, आप लोग मिलना चाहते हैं ना, अब देखिए मिले कैसे और हनुमान जी ने किसको अति शीघ्र मिलाया, उसके पीछे कारण देखिए। सबसे पहले 3 कंडीशन, 3 स्थिति हनुमान जी ने लाई, 1 घंटे की, 1 दिन की और 1 महीने की। 1 घंटे में किसको मिलाए? सुग्रीव जी को मिलाए। जब ऋष्य मुख पर्वत नियर आया, ऋष्य मुख अर्थात ऋषि के मुख से जहाँ सत्संग चर्चा हो, भगवत कथा हो, ऐसी जगह में अगर आप जाके बैठोगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक सच्ची प्रमाण बताऊं, ये जो पंडाल आपको लग रहा है कि नहीं पंडाल बना है, कपड़े का ऐसा साज सज्जा हुई है, हाँ दिखने में बहुत सुंदर है, आपको बस इतना ही लग रहा है। लेकिन आपको बता दूं, आप अगर किसी भी मंदिर में जाओगे, शिव जी के, हनुमान जी के, दुर्गा जी के, जिसके भी मंदिर में जाओगे, वो केवल उस मंदिर में, अगर शिव के मंदिर में गए तो शिव जी ही रहेंगे, हनुमान जी ही रहेंगे, पर ये सत्संग रूपी इस मंदिर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। और सबसे पहले जहाँ राम कथा होती है, कोई आए चाहे मत आए, हनुमान जी महाराज पक्का आके बैठ जा रहे थे। अब वो सबसे सामने में बैठ के कथा सुनते, राम कथा सुनबे को रसिया। यहाँ भी बैठे दिख रहे हैं क्या? काजने गदा वाले नहीं दिख रहे? नहीं दिख जाएंगे बाद में। इनके लिए जरूरी है हनुमान जी को देखने के लिए, सामान्य आंख से नहीं दिखाई देंगे, उसके लिए जरूरी है। जब अर्जुन जैसे भक्त को भगवान श्री कृष्ण सामान्य आंख से नहीं दिखे, उनके लिए दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है? अब देखिए, सुग्रीव को 1 घंटे में इसलिए मिलाई क्योंकि वो सत्संग की जगह में थे। ये वो सत्संग की जगह है। अगर आप सच्चे मन से भगवान की कथा सुनेंगे और हनुमान जी की नजर आप पर पड़ गई, तो निश्चित है, गारंटी है, आपको 1 घंटे में हनुमान जी राम जी से मिला ही देंगे। ये प्रमाण है, अगर सच्चे हृदय से कथा सुनोगे तब। लेकिन हमसे गलती कहाँ होती है? कथा में हमारा तन तो जरूर बैठता है, मन तो पता नहीं कौन पंडाल में कहाँ किस किनी का मन तो कल के तीजन भाई के पंडवानी में ऐसे ही घूम गए होंगे। ऐसे है क्या? नहीं ना।
मतलब हम बैठे जरूर हैं यहाँ, लेकिन अगर मन को भी यहीं रख दे तो दूसरी भक्ति में भगवान राम ने यही बात कही थी ना, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जो व्यक्ति मेरी कथा में प्रेम करे उसको दूसरा भक्ति अर्थात कथा सुनने का पूरा पूरा पुण्य मिलता है, लेकिन अगर मन ही नहीं है तो कथा सुनने का पुण्य नहीं मिलता। इसलिए आप सबसे निवेदन, जब कथा में बैठो तो सारे जीवन के व्यथा, सारे टेंशन फिकर को ना वो घर के खुटी में टांग के आ जाया करो। यहाँ बैठे हो तो ये सोचो हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, तो निश्चित है 1 घंटे में हनुमान मिला ही देंगे। जरूरी है कि हमारा मन भी तन के साथ कथा में बैठे। सुग्रीव जी को बंदर होते हुए हनुमान जी महाराज ने उनको 1 घंटे में मिला दिया, तो हम तो मानव है। अब देखिए विभीषण जी को 1 महीने का समय लिया, मास दिवस कर मास भा, महीने भर का समय क्यों लिया? क्योंकि लंका निश्चय निकट निवासा, यहाँ कहा सज्जन करीबासा। लंका राक्षसों की भूमि में रहते हुए भी विभीषण जी अपने आप को राम से जोड़े हुए थे। रामायुध अंकित गृह, अर्थात कहीं न कहीं आपका वातावरण भी अगर अनुकूल नहीं है, फिर भी भगवान का नाम आप अपने घर में ही सही अपने आप भगवान का नाम उच्चारण करते रहोगे, देर सवेर आपको जरूर मिलेगी। अब यहाँ पे भरत जी महाराज को 1 दिन का समय ले रहे हैं, रहा 1 दिन अवध कर। इसके पीछे कारण है गृहस्थ आश्रम। 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया जाता है गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में रहकर भी गृह कारज नाना जंजाला में फंसकर भी अगर कोई व्यक्ति अपने दिनचर्या में भगवान राम के नाम को, उनके स्मरण को सम्मिलित कर दे तो भगवान उनको शीघ्र मिल ही जाएंगे, और ये प्रमाण स्वयं हनुमान जी देते हैं। तो आइए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी, सबके सब गृहस्थ आश्रम में हैं, तो इस आश्रम में एक नियम बना लीजिए, हर दिन कहीं न कहीं 24 घंटा सबके पास भगवान ने दिया है। किसी को बड़े बड़े मंत्रियों को 25 घंटा नहीं दिया है भगवान ने, एक भिखारी को भी 24 घंटा है, सबको 24 घंटा है। उस 24 घंटे में 5 मिनट रोज नियम बनाओ, हमारे घर 5 मिनट रामचरितमानस का पाठ होना ही चाहिए। ये नियम बना लो। 5 मिनट है कि नहीं है सबके पास? है ना 5 मिनट? 5 मिनट रोज आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए, और रोज आप देखना जिसके घर में रामचरितमानस की पाठ होती है उस घर में कभी भी महाभारत खड़े नहीं होती। महाभारत जानते हो किसको कहते हैं? महाभारत वो आए दिन तना दे लेना, कभी सास बहू में तो कभी देरानी जेठानी में जो होती रहती है ना, अगर इसको दूर करना है तो सच में एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मा भगवान रामचरितमानस का एक दोहा चौपाई को महामंत्र बताया गया है, तो रोज कम से कम अपने घर में नियम बना लीजिए रामचरितमानस का। ज्यादा नहीं कह रही हूँ, 5 मिनट बस करिए, और फिर देखना आप बदलाव खुद अनुभव करते जाओगे। आज हनुमान जी किस भाव से एक भक्त को भगवान से मिलाने की कड़ी है, हनुमान जी माध्यम है, और विप्र अर्थात ब्राह्मण ही क्यों बने? ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा, ब्रह्म को जो जान जाए वही ब्राह्मण है। केवल तिलक चंदन लगा लेने से ऐसा ब्राह्मण नहीं, ठीक है वो कर्म से ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, लेकिन असली में ब्राह्मण उसे माना जाता है जो ब्रह्म को अर्थात भगवान को जानता है, और साथ ही साथ सामने वाले को भी ब्रह्म को जना देता है, अर्थात ब्रह्म से मिला देता है। आज हनुमान जी ब्राह्मण का वेश पकड़कर एक भक्त को भगवान से मिला रहे हैं। आइए हम सब भी हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे संकट मोचन, हमें भी परमात्मा राम से मिला दीजिए। आइए पावन भजन करें। पावन है राम का नाम, भक्तों के हृदय में बस तेरा नाम, जो भी जपता एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। भजन में राम, पूजन में राम, भावनाओं में राम, संत समाज में राम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ दिखे बस राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम।
संत समाज, आज जैसे ही हनुमान जी भरत जी के पास आए, भरत जी ने हनुमान से पूछा कि हे प्रभु, आप कौन हो? आखिर आप मुझे भगवान राम का इतना अच्छा संदेश सुना रहे हो, बताइए ना आप कौन हो? हनुमान जी ने सोचा कि भरत एक संत है और संत के सामने कभी भी हमें दुराव छिपाव नहीं करना चाहिए। हनुमान जी अपने जो ब्राह्मण का नकली वेश धारण किए थे, उस नकली वेश को त्याग दिए और असली रूप हनुमान के रूप में आ गए। हे शैलावदेहम। आज जैसे ही हनुमान जी अपने असली रूप में आए, भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे हनुमान जी, बताइए मेरे राम कैसे हैं, मेरी माता सीता कैसी है, और मेरे भैया राम मुझे कभी याद करते हैं कि भी नहीं, और वो लक्ष्मण कैसा है। आज हनुमान जी जब भरत की बातों को सुने तो बड़े ही प्रेम से भगवान के उस अमृतमय राम की कथा को सुनाने लगे। और जैसे ही भरत जी राम की उस कहानी को सुने, बड़े ही भाव विभोर होकर नाचने लगे, झूमने लगे। आज हनुमान जी राम की कथा को गा रहे हैं और भरत जी सुन रहे हैं और क्या कहते हैं? राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वो सूर्यवंश के सूरज, वो जन जन के उजियारे। बड़ी दुख पावे बड़ी दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज धन्य है भरत जी का वो भ्रातृत्व प्रेम। आइए हम भी दीदी के पावन वचनों का श्रवण करें। आइए भगवत कथा पर यात्रा करें, जहाँ पे आज अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज जैसे ही भरत जी महाराज के सामने में भगवत कथा कहने लगे। और सच में भगवान की कथा ही ऐसी कथा है जो जीवन की सारी व्यथा को, सारे दुखों को दूर कर देती। जैसे एक उदाहरण में देख ले कि माँ सीता को भी, जब माँ सीता अशोक वाटिका में रह के भी शोक में डूबी हुई थी, उस समय भी हनुमान जी महाराज राम कथा गुण वर्णन लागे, सुनते ही सीता कर दुख भागी। माता सीता के सामने जब हनुमान जी महाराज राम कथा की गुणगान करने लगे तो सुनते ही माता सीता के सारे दुख और दर्द भाग गए। तो ये जरूरी है कि हम उसको किस भाव से सुनते हैं, किस हृदय से अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो ये राम की कथा हमारी जीवन की व्यथा को जरूर दूर करेगी। अब देखते हैं अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज भरत जी के सामने जाते हैं और भरत जी को सारी हाल बताते हैं।
भरत जी को जब ये बात का पता चला कि मेरे राम, मेरे कारण मेरे भैया राम को 14 साल का वनवास हुआ था, मोर जन्म रघुवर बन लागे, आज मुझे राज तिलक मिले, मुझे राजगद्दी मिले, इस कारण मेरे भैया ने न जाने कितने दर की ठोकरें खाई। आज ऐसे प्रभु को आज आपने मिला दिया हनुमान जी। सच में आपका नाम संकट मोचन है, सच में ये नाम आज सार्थक हुआ। आज बार बार भरत जी महाराज हनुमान जी की सराहना करते हैं, हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं कि हनुमान आप ना होते। एक बार पहले भी आपने मुझे छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा की खबर सुनाई थी, शक्तिवान की खबर सुनाई थी। आज दूसरी बार मुझे मेरे प्रभु की, मेरे राम की, और जिसे मैं अपने आप से भी कहीं ज्यादा संसार में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम करता हूँ तो वो है राम जी। आप उनकी कथा मुझे सुनाएं। इसीलिए आज भरत जी महाराज की पूजा, राम जी से भी पहले अगर किसी की पूजा की जाती है तो वो भरत जी की। प्रणव प्रथम भरत की चरना, जा सुने व्रत जाई न भरना। स्वयं बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले भरत जी की भी पूजा की। प्रणव प्रथम भरत की चरना, क्यों पूजा की? इसलिए पूजा की कि उस भाई को जिसको अयोध्या का साम्राज्य मिलने के बावजूद भी सब कुछ को तिनके की तरह छोड़ दिया, ऐसे भाई को जिसने आज सब कुछ को छोड़कर एक तपस्वी की तरह, एक योगी की तरह वनवास मिला है राम को, और सगे भाई भी नहीं है ना, सौतेले भाई है, उसके बावजूद भी इतना प्रेम है, इतना लगाव है और इतना स्नेह है भरत जी महाराज और राम जी के प्रति। आज के परिवेश में देख लो तो एक बीता जमीन के लिए सगे भाई में मार काट की नौबत आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? आए दिन हम समाचार में, न्यूज में पढ़ते रहते हैं। अरे वो तो छोड़ दो, हमारे मोहल्ले में आए दिन खबर आती है, वो महाभारत कान में सुबह सुबह ऐसे सुनने को मिलता है। वो छोटे से जमीन के लिए कुछ भी चीज हो जाए तो सगे भाई, अरे सगे भाई तो छोड़ दो, जन्म देने वाले माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने के लिए भी मजबूर कर देते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आप बिस्तर में गीला कर देते थे, उसके बावजूद भी माँ आपको सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोती थी। आपके पिता ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपको सहारा दिए। बचपन में जी आपको कुछ होश आवाज नहीं था, आज उस अवस्था से आपको इस अवस्था में ला दिए कि आज जाने समझने लायक बड़े बड़े जॉब में, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और न जाने कितने बड़े बड़े पद में आपके माता पिता ने आपको ला दिए। आपको हर स्थिति, सारी जितना उनसे बन सकता था वो सारी सुख आपको देने का प्रयास किए। अब जब उनको आपके सहारे की जरूरत पड़ रही है, आपको उनका हाथ पकड़ना है, ऐसे समय में आप उनको बंटवारे की तरह, वस्तु की तरह, ले भाई आप आधा समय आप रखना, आधा समय आप रखना, अपने माँ बाप को ऐसे बांट देते हो। धिक्कार है ऐसे पुत्र को, धिक्कार है ऐसे संतान को जो अपने माँ बाप को वस्तु की तरह बांट देते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि अपने माँ बाप को ऐसी दर की ठोकर खाने के लिए मत भटकाओ, क्योंकि उनके दिल में सबसे पहले आप अगर संसार में आज कुछ बोलने लायक भी है ना, तो वो माँ बाप के कारण। जो माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, उन्हीं माँ बाप को हम चुप रहने के लिए विवश कर देते हैं। ये कहाँ का संस्कार है, कहाँ की सभ्यता है? तो मैं खास करके और एक बात पूछना चाहूंगी, जब ये कथा आ गई है तो मैं एक बात खासकर माताओं से, एक प्रश्न है, जब आप बहू बन के अपने ससुराल आई तो भैया लोग एक में थे कि बंटवारा हो गए थे? इधर वाले, इधर वाले, आप लोग जब ससुराल आई तो इन लोग एक में थे कि बंटवारा हो गए थे? ये पूछिए, कुछ तो बोलो। अच्छा, एक में थे, सुने आप लोग, एक में थे, मतलब आप लोग आए तभी लोग बंटवारा हुए? ऐसे आप यही चलो बता रहे हैं ना, हम लोग आए तब ये लोग एक में थे, हमारे आने के बाद बंटवारा हुई है, मतलब गड़बड़ी यहीं से है ना, गड़बड़ी यहीं से होती है। नहीं, मैं नहीं बोली हूँ भाई, आप कुछ लोग स्वीकार किए हो कि हम